हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। IBPS PO का रिजल्ट आ चुका है मेंस का, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए बहुत सारे बच्चे तलाश कर रहे हैं बहुत सारे मटेरियल्स की। और सबसे ज़्यादा परेशानी उन बच्चों को है जो एकदम नए हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है और कैसे करना है। कई बार बच्चे UPSC के इंटरव्यू को देख करके अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देते हैं और वहाँ पे वो बहुत बुरे में फंस जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए अपने इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको प्रिपेयर क्या करना है। आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अपने बारे में कहने का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा एक बायोडाटा जो है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपका नाम, आपका शहर, आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जहाँ जहाँ भी रह करके स्टडी करी है उन शहरों के बारे में, मतलब एक जनरल आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। टेक्निकलिटी ऐसी नहीं मांगी जाएगी आपसे। लेकिन अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते हैं, लेट से आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आपसे दिल्ली के बारे में सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। वहाँ की खासियत क्या है, घूमने की जगह कौन सी हैं, किस लिए फेमस है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसका, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह आपने जो पढ़ाई करी है, लेट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने BA किया हुआ है, हिस्ट्री से किया हुआ है, BCom किया हुआ है, तो उससे छोटी मोटी चीज़ें, मतलब एक ग्रेजुएट को जो चीज़ें पता होनी, एकदम टेक्निकलिटी में घुस करके आपसे कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपने मान लीजिए BTech किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस है, तो आपसे बेसिक कंप्यूटर साइंस के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी हॉबीज़ का। हॉबीज़, कई बार बच्चे ऐसा इग्नोर करते हैं कि हॉबीज़ में, मैं बहुत सारे इंटरव्यू लेता हूँ और उसमें पता चलता है कि बच्चों से पूछता हूँ हॉबी, तो कुछ बच्चे और स्मार्ट बनते हैं, सर मेरी तो कोई हॉबी ही नहीं है। तो सोचते हैं ऐसा करके वो बच जाएंगे, और ऐसा करके बचते नहीं हैं, बल्कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं सामने वाले के ऊपर। तो आपकी जो भी हॉबी है, अगर नहीं है तो कुछ बनाइए, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए इन डिटेल। जैसे अगर मान लीजिए आपकी हॉबी क्या है, क्रिकेट खेलना, तो आपको क्रिकेट के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। आपसे पूछ रहा है क्रिकेट तो आप खेलते हैं, तो बताइए एक क्रिकेट टीम में कितने मेंबर्स होते हैं या कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको पता ही नहीं है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा इस बार वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो आपको पता ही नहीं है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। पता चलेगा कि आपकी हॉबी क्रिकेट देखना या खेलना कुछ ऐसी है नहीं। तो जो भी आप हॉबी बनाइए, आपकी डांसिंग हॉबी है, कुकिंग हॉबी, कुछ भी हो सकती है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि सर नहीं मेरी हॉबी तो ऐसी है, अगर मैंने बता दिया कि मेरी हॉबी कुकिंग है तो सर बुरा मान जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। हॉबी जो भी आपकी है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, बस इतना उनको जानना रहता है। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें कि जब आप इंटरव्यू की प्रिपेयर कर रहे हो तो मन ही मन वो प्रिपरेशन नहीं चलनी चाहिए। मतलब कम से कम आपको दिन में 2 बार शीशे के सामने खड़े होकर के अपना इंट्रोडक्शन देने की आदत डालनी चाहिए। मतलब बोलने की जो प्रैक्टिस है वो शुरू करिए। आप अपने दोस्तों को बिठा सकते हैं अपने सामने, अपने फैमिली मेम्बर को बिठा सकते हैं, उनके सामने आंख में आंख डाल करके बात करने की आदत शुरू करिए। जो बच्चे नहीं करते हैं वो सोचते तो हैं कि हाँ मेरे को सारे आंसर पता चल चुके हैं, अच्छा मेरा नाम ये, अगर ये सवाल पूछेंगे मैं अब मन ही मन प्रिपेयर चल रहा है। अब उसके अलावा बात होता क्या है कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं, मन ही मन की गई प्रिपरेशन में सामने बोलने का कॉन्फिडेंस ही जीरो हो जाता है। ऐसे में आपको आता सब कुछ रहेगा, आप कन्वे नहीं कर पाएंगे और वो आपको खराब नंबर दिलाएगा। तो बोलने की आदत को शुरू कर दीजिए, तभी इंटरव्यू अच्छा हो पाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको जो करंट अफेयर या बैंकिंग अवेयरनेस, इनका कितना ज्ञान होना चाहिए। तो करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, तो करंट में चल रही जो सिनेरियोज हैं, मान लीजिए आपका इंटरव्यू आज से 20 दिन बाद है, इसमें होगा क्या कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे एक दिन पहले कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही, पेपर पढ़ के जरूर जाइए। क्योंकि इंटरव्यूअर खुद पढ़ करके ऐसे नहीं आ रहा है कि उसको सारी चीज़ें ऐसे पता हैं, कंठस्थ हैं, पता रहती हैं, लेकिन उतना वो सोचता नहीं कि सामने वाले को पता होगी। जो रिसेंट वाली चीज़ें होती हैं सबको याद रहती हैं, पेपर पढ़ के सब आते हैं, वो सबको याद रहती हैं। और वहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया कुछ बैंकिंग से रिलेटेड, जैसे अभी बजट आने वाला है, बजट को लेकर के अभी पूरे 1 महीने तक बहुत सारी चर्चाएं होंगी, तो उसमें जो बहुत बदलाव हों उसको पढ़ लीजिए, जान लीजिए। तो होगा क्या कि आपसे अगर सवाल पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, बजट से कोई सवाल पूछ लिया गया, तो आप अगर बता देते हैं ना, तो उसका एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं और जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसकी अच्छी खासी आपको नॉलेज है।
करंट अफेयर तो आपने मेंस के लिए पढ़ा ही होगा, वो आपको काम आएगा ही आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस की जहाँ तक बात है उसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बैंक कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है, आरबीआई के बारे में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई का कितने सदस्य होते हैं, कब बना था, क्या काम है और क्या उसके आगे के प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज़। मतलब वो बैंकिंग अवेयरनेस वाला जो पूरा पार्ट है उसमें ये नहीं देखा जाता कि आपने बीटेक किया है, आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है। वो एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप बैंकिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना पूरा लाजमी है। तो आपको क्या करना है, बैंकिंग अवेयरनेस की बेसिक्स जो मैंने आपको बताया, आरबीआई, उसके स्ट्रक्चर्स, बैंक के फॉर्मेशंस, नेशनलाइजेशन, अभी जितने बैंक का मर्जर हुआ है, बैंक से रिलेटेड क्या क्या नई स्कीम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ डालिए। समय बहुत है, ऐसा नहीं। अगर ध्यान से देखा जाए तो जो अभी मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का आपको बताया, एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए जो मेंस पार कर चुका है, 2 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। तो पढ़ डालिए, तो ये चीज़ें आपको अच्छा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। आपसे किसी बच्चे से पूछ लिया जाता है कि अच्छा बताइए एफडी के कितने टाइप होते हैं, बच्चे को पता ही नहीं एफडी के टाइप कितने। या फिर एक बच्चे से ऐसे पूछा जाए कि बताइए रिकरिंग एफडी और नॉन रिकरिंग एफडी में क्या अंतर है। बच्चों को पता है एफडी के बारे में, तो पता है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है पता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। बैंक के प्रॉपर जो फंक्शंस होते हैं, टाइप्स अकाउंट के क्या क्या हैं, आरबीआई के स्ट्रक्चर्स, क्या रेगुलेशंस हैं। कई बार आप देखते होंगे पेनाल्टी लगा रही है, कोऑपरेटिव बैंक्स को बंद कर रही है आरबीआई, किस प्रावधान के तहत ऐसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें। अब मैं बात करूंगा ऐसे बच्चों के लिए जो कि कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, मतलब बैंक में ही मान लीजिए क्लर्क हैं और वो जा रहे हैं पीओ के इंटरव्यू में। अच्छी बात है। पहली चीज़ तो आप एक वर्किंग स्टूडेंट हैं या वर्किंग एम्प्लॉई हैं, बैंक के ही एम्प्लॉई हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो अच्छा पड़ता है। दूसरी चीज़, आपके ऊपर थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। क्यों? अब आपसे बाकी देश दुनिया के सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं, मतलब पूछने को तो पूछ सकते हैं, उनका ज़्यादातर सवाल होता है आपके वर्क इन्वायरमेंट और आप जो वर्क करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब अगर आपसे कहा है आप कैश पे बैठते हैं, आपने बताया हाँ, अब आपसे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे आपको जिम्मेदारी आपकी वहाँ पे झलकनी चाहिए कि आप सही में 1 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं और आपको आपका काम आता है। अब कोई अगर ऐसा है व्यक्ति जो क्लर्क है और सामने उस पब्लिक से बात कर रहा है, उसकी समस्याओं को सॉल्व कर रहा है या जो योजनाएं हैं उनके बारे में उनको अवगत करा रहा है, जो कि उसका काम है, उसको बेसिक ऑपरेशन के बारे में ही नहीं पता है। उससे पूछ लिया गया कि अच्छा आप जिस बैंक में काम करते हो उसमें क्या स्कीम चल रही है, किसी जो फार्मर्स हैं उनको लेकर के, या फिर जो गरीब व्यक्ति हैं उनको लेकर के क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या लोन की योजनाएं चल रही हैं। आपसे पूछ लिया गया मुद्रा योजना के बारे में बताइए, किसे दे सकते हैं किसे नहीं, आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आप उतने जिम्मेदार नहीं हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन अगर आप अपने इन बेसिक सवालों का जवाब दे जाते हैं जो आप डे टू डे बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये एक पहला केवल वीडियो था, इस पे मैं आपको जो छोटे छोटे और सवाल होते हैं ना, क्या जवाब कैसे देना चाहिए, वो सब भी आपको मैं बना करके दूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिन बच्चों का इंटरव्यू अच्छे से इंटरव्यू हो जाए। और जो भी इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ होंगी आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।